तमाम साथियों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत शुक्रिया आना। और हमारा इस चैनल का टॉपिक ये है कि हम वज़ू से मुताल्लिक आपके सामने कुछ पैगाम रखना चाहते हैं। आजकल लोग हमारे जो माशरे में बाज़ लोग नमाज तो पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, हमारी माएँ बहनें पाकी का हालात मालूम नहीं, पाक किस तरह होते हैं, वज़ू किस तरह करते हैं, कुरान पढ़ने के लिए वज़ू किस तरह किया जाता है, नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू किस तरह किया जाता है। इन चीज़ों से हमारी माएँ बहनें और हमारे बुज़ुर्ग, हमारे जवान, हमारे बच्चे नावाकिफ़ हैं। तो आज हमारे इस चैनल का जो टॉपिक है, हमारे इस चैनल का जो पैगाम है, हमारा ये जो चैनल बनाया जाता है, ये हमारे बच्चों, हमारे नौजवानों, हमारे बूढ़े, हमारे माएँ बहनों तक इस बात को पहुँचाया जाए कि वो वज़ू करने का सही तरीका क्या है वो जान लें। और वज़ू में सुन्नत क्या है, वज़ू में मुस्तहब क्या है, वज़ू में फ़र्ज़ क्या है, वज़ू में क्या-क्या चीज़ मुस्तहब है और शरीयत में क्या क्या नाजायज़ है, क्या क्या जायज़ है, इन सारी चीज़ों को हमारे आज इस एपिसोड में हम बयान करेंगे। आज का एपिसोड जो है वो सिर्फ़ सुन्नत तरीकों पर है और वो वज़ू से मुताल्लिक है। तो आप जान लीजिए कि वज़ू में सबसे पहले ज़रूरी है कि जो शख्स वज़ू करे तो वो किसी ऊँची जगह पर बैठ जाए, जैसा कि पत्थर हो या कोई ऐसा ऊँचा जगह हो कि जहाँ बैठ जाए, वहाँ बैठकर अपने चेहरे को क़िबले की तरफ करके वज़ू करे और वज़ू करते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़े। बिस्मिल्लाह के बारे में फ़ज़ाइल ये है कि अगर कोई शख्स वज़ू करने के वक़्त बिस्मिल्लाह शुरू में पढ़ दे, तो उसके बारे में आता है कि फ़रिश्ते जब तक उसका वज़ू ना टूटे, तब तक उसके लिए सवाब जारिया लिखते रहते हैं और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। ये सबसे पहला चीज़ बिस्मिल्लाह है। तो आप वज़ू करते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ें और उसके बाद में 3 बार हाथ धोएँ, दोनों हाथों को घुटनों तक धोएँ। हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग जानते नहीं हैं कि कहाँ तक धोना है। तो सबसे पहला बात हम अपने हाथों को घुटनों तक धोएँ, 3 बार धोएँ, फिर उसके बाद में दोनों हाथ घुटनों तक 3 बार धोने के बाद 3 बार कुल्ली करें। अगर कोई मेरे मेरे भाई-बहनें और मेरी माएँ अगर कोई रोज़ा से ना हैं, तो गरगरा कर सकते हैं। अगर रोज़ा से हैं, तो गरगरा ना करें और अगर कुल्ली करने के बाद मिसवाक कर लें। मिसवाक के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसके बारे में उसके 70 फ़ायदों में से सबसे पहला फ़ायदा ये है कि मरते दम कलमा नसीब होता है। तो आपको चाहिए कि मिसवाक करें। अगर जिन बहनों के पास, जिन भाइयों के पास, जिन बुजुर्गों के पास मिसवाक नहीं है, तो वो अपने शहादत की उंगली से अपने दांतों को सफाई कर सकते हैं। और रहा तीसरी बात कि नाक में पानी डालें, ये भी सुन्नत में से है। नाक में जब पानी डालें, 3 मरतबा पानी डालना है। आप 3 मरतबा पानी डालें और 3 मरतबा अपनी बाएं हाथ की छुंगली से और बड़े उंगली से इस नाक का सफाई करें। जब ये भी सुन्नत में से, ये भी अगर आप कर लें तो 3 मरतबा अपने चेहरे पर पानी डालें। चेहरे पर जो आप पानी डालेंगे, पेशानी की बालों से लेकर, पेशानी का बाल यहाँ से शुरू होता है थोड़ी के नीचे तक, थोड़ी के नीचे पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक और एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक, ये सुन्नत तरीका है। ये आप जब ये चीज़ मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आप हाथ धोना शुरू करें। सबसे पहला दायां हाथ में आप केहूनी समेत धोएं। ये केहूनी समेत यहाँ तक ये केहूनी है। आप 3 मरतबा दायां हाथ केहूनी समेत धोएं। फिर उसके बाद में बायां हाथ भी इसी तरह केहूनी समेत धोएं। जब इन तमाम चीज़ों को आप मुकम्मल कर लें, उसके बाद तमाम सर का मसा करें। तमाम सर का मसा करना सुन्नत है, लेकिन चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है, लेकिन तमाम सर का मसा करना ये सुन्नत है। जब आप एक मरतबा तमाम सर का मसा कर लें, उसके बाद में आप गर्दन का मसा करें 1 मरतबा, फिर कानों का मसा 1 मरतबा। जब ये तमाम सुन्नत अदा हो जाए, तो फिर अपना दायां पैर टखनों समेत धोएं। अपना दायां पैर टखनों समेत 3 मरतबा और अपना बायां पैर टखनों समेत 3 मरतबा। ये थे वज़ू से मुताल्लिक जो सुन्नत थे। इंशाअल्लाह हम आपके सामने इसके बाद वाला जो एपिसोड आएगा, इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा, उसमें हम इंशाअल्लाह आपको
वज़ू के फ़राइज़ बताएंगे। और आप लोग, और हमारा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो लोग हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल को दूसरों तक पहुंचाएं। अपने दोस्त, अपने अहबाब, अपने माए बहनों और अपने जो बाहर कंट्री में जो लोग रहते हैं उन तक पहुंचाएं। अस्सलाम